कि गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ। गुरुदेव की अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए मैंने बताया, पढ़ाई नहीं आ रही उसके लिए बताया, जॉब नहीं लग रहा है उसके लिए मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो चैनल से जुड़े रहिए। बासा किन्नी अगर हारी बीमारी है, श्वास चढ़तो रेवे, नहीं भगवान करे किन्ने रेवे तो आप आगे बता सको दवा। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। ए भूंगड़ा है नहीं, पुंगड़ा कहीं क्या हो, चना येलो कलर वाला, सामरा रोटी खाया रे बाद में, भोजन जिम्या रे बाद में 50 ग्राम बे चीना खिलाई देना, पर पानी नहीं पाना। ये बात का ध्यान रखना। इतनी बढ़िया दवाई साहब आप कल्पना नहीं कर सकते। खाओ ना, कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, पर पानी मत पिलाओ आप। हाँ, अगर किसको कितनी भी गैस बनती हो, कितनी भी, किन्हीं किन्हीं गैस बढ़िया करे, जोरदार एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, तो आपको कुछ नहीं, तिल्ली के तेल से इन पिंडलियों की मालिश करो। अने एक नहीं कहे रायरा भाव राते गया, तो ये कब से शुरू हुआ पता है आपको? पता ही नहीं है। ये जालोर से शुरू हुआ। जालोर में मतलब विदेशी आक्रांताओं जब आक्रमण किया तो एक दिन में दीवार बनाई गई। कितने दिन में? और ऊपर पेंट कर दिया गया ताकि उनको पता ना चले कि यहां पे दीवार बनी है। पर वे बेटा बुद्धिमान है था, उठू राई खरीदी रात रा, मुंडा रे मांगिया पया दिया, और बे कई करियो कि चार ही दिशा रे मायने पानी छटायो दीवाल माते और राई फेंक दी। समझ में? राई बिखेर दी माते। जिन जगह राई उगी उन जगह वे पोल पट्टी पकड़ दी कि आ नई दीवाल है। पर सेकंडे घणे वे भाव दियो, पण क्यों राई रा भाव राती गया, तो राती ही चीज थी सेकंडे वे भाव नहीं मिलिया। और हमेशा लारे जावे कहीं गिरो गरीब बच्चो, तुमसे डोंट, कोई गरीब बच्चो, गरीब एकदम गरीब, बाळपणा में पिताजी रो देहांत हो गयो। अबे मां कहियो कि बेटा बाळपण में थारा पिताजी गया, मैं बर्तन मांज मांज थाने पढ़ायो लिखायो, थारे कोई नौकरी नहीं लागी, कोई धंधो पानी नहीं है। मैं सुनियो कि अटू 40-50 किलोमीटर माते गौतम ऋषि रेवे। वे महात्मा जी बहुत ज्ञानी, उन्होंने जान पूछ जो वे आने वाली बात तो सब बता देवे। क्या इतो ही पूछ जे मारी जिंदगी में सुख लिखियोड़ो है कि नहीं है, वो इस प्रश्न पूछनो। तो सेठ जी ने कहो कि मैंने छुट्टी दो। अब वो गयो रवाना हुआ महाराज, 10-15 किलोमीटर आखा दिन में चालियो रहेला। और शाम होगी तो महाराज एक हवेली आई, हवेली रे नीचे जाने उबो रह गयो। हवेली वाला ने कहो भाई मैं मार्ग में निकलने वाला व्यक्ति हूँ, मने आगे जानो है और मैं आप रे अटे 12-34 माते मैं रात रुक सकूं। तो हवेली वाला कितना बढ़िया था कि और बेटा बाहर मत रुक, तू मारो मेहमान है, अट मायने रुक जा। सुबह रो टाइम रियो, रात रुकियो, सुबह रो टाइम रियो ने पूछ्यो तू कट जावे। चल वे पूछ्यो, वो कहो कि मैं गौतम ऋषि कने जाऊं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं कोई प्रश्न रो उत्तर लेवन वास्ते जाऊं। तो उन टाइम रे मन वे हवेली वाला कहो कि बेटा एक प्रश्न मोरो ही पूछ लीजिए कि कहीं कि मोरे 22 साल की एक लड़की है, वह बोले रही को नहीं, आकद बोलेला महात्मा जी ने तो पूछ लीजिए। ठीक है बाप जी, मैं पूछ लूंगा। अब जैसे ही वो गया आगे तो भगवान की और कृपा हो गई, और महाराज वो थोड़ा और रात पड़ गई तो महाराज वहां पे एक झोंपड़ी वाला था, संत था, वहां पे रुक गया। तो उसने बोला कि कहाँ जा रहा है? कि मैं गौतम ऋषि के पास में। तो मेरा भी एक प्रश्न कर लेना कि कहीं कि मैं तप करतो करतो मैंने हजारों वर्ष बीत गया, मेरा मोक्ष नहीं हो रहा है। ठीक है पूछ लूंगा।
जैसे आगे गया और रात पड़ गई, एक किसान के घर पे रुका और किसान ने भी पूछा तू कहाँ जा रहा है गौतम ऋषि के पास, कि मारू तो टाइम नहीं, मारू ही प्रश्न पूछ लीजिए कि कहीं कि मारे पूरा खेतर मैंने हगड़ो बीज बराबर छाटूं पण उन एरिया में कभी बीज उगे ज को नहीं, मतलब कितनी दवाइयाँ दे दूं, खाद डाल दूं, बोडूं पण मारे खेत में बीज नहीं उगे, इनो कई कारण है, पूछ लूंगा। जैसे ही गौतम ऋषि के पास में जाता है, शाम का टाइम था, बोले सुबह तुझे टाइम दिया जाएगा। सुबह रो टाइम महाराज जी ने पूछा बोल अब क्या चाहिए, कि गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ। गुरुदेव के किसान के घर पे रुका और किसान ने भी पूछा तू कहाँ जा रहा है गौतम ऋषि के पास, कि मारू तो टाइम नहीं, मारू ही प्रश्न पूछ लीजिए कि कहीं कि मारे पूरा खेतर मैंने हगड़ो बीज बराबर छाटूं पण उन एरिया में कभी बीज उगे ज को नहीं, मतलब कितनी दवाइयाँ दे दूं, खाद डाल दूं, बोडूं पण मारे खेत में बीज नहीं उगे, इनो कई कारण है, पूछ लूंगा। जैसे ही गौतम ऋषि के पास में जाता है, शाम का टाइम था, बोले सुबह तुझे टाइम दिया जाएगा। सुबह रो टाइम महाराज जी ने पूछा बोल अब क्या चाहिए, कि गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ। गुरुदेव क्यों मैं 3% उत्तर दूंगा, चौथा रो जवाब नहीं दूंगा, थारे पूछना जो को पूछ लीजिए। अब वो तो फंस गो कि हवेली वाला रो छोड़ू तो ही गड़बड़, वो संत का छोड़ू तो भी गड़बड़, वो किसान का छोड़ू तो भी गड़बड़, चलो अपना छोड़ देते हैं। तीनों का प्रश्न पूछ लिया, महाराज जी ने जवाब दे दिया। जब वो वापस आया तो किसान ने पूछा कि बोल बेटा कोई जवाब दियो, कि हाँ कि कहीं कि जिन एरिया में थोड़े अनाज नहीं उगेरियो है, रोकड़ो नहीं उगेरियो है, बटे अपार धन रकड़ा भरियोड़ा पड़िया है, अपार माया पड़ी मायने। और एक ध्यान रखना, मैं आपको कोड वर्क समझाता हूँ, जहाँ माया उगे ना साहब, बटे रोकड़ो कोई रोकड़ा रो बाप ही नहीं उगे, उगीच को नहीं। जहाँ सोना चांदी होंगे ना, आप कितने ही रोकड़ा भेजो बटे उगीच को नहीं, जल जाएंगे वो। समझ में आ रही नहीं आ रही, वहां जल जाएंगे, क्योंकि माया इतनी गर्म होती है ना, वहां पे पनपने नहीं देती। अब कल हम खोदने स्टार्ट करी मन लग कोई ना कोई कि मारे बटे रोकड़ो बढ़ जाए बटे रह। हाँ तो दूसरे नंबर अब इन्हें क्यों कि जने वो खोदी तो माया निकली, जने क्यों बेटा तेरे पुण्य प्रताप से माया मिली, चलिए माया का एक घड़ा तू लेके जा, दे दियो इन्हें। आगे आयो तो महाराज जी ने पूछे बोले कहीं उत्तर दियो कि थरक ने एक जी सिर्फ 5 मिनट आरती कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में मैंने आरती छोड़ने जब पाप लागी। तो जैसे ही पूछा कि कहीं कि महाराज जी आपको ने जो 1.25 लाख रो हीरो है ना, वो किने भेंट कर दो तो थोड़ा मोक्ष रहे। जने महाराज की ओर कट जाऊं भेंट करने, वो थनीज भेंट करियो, माया मिल गई, हीरा मिल गए। अब जैसे ही वहां गया तो उसको पूछा कि कहीं क्यों, कि जैसे ही आपकी बेटी उसके होने वाले पति को देखेगी वो बोलने लग जाएगी, और ज्यों वह छोरी लाइन पानी दी दो बाद बोलना स्टार्ट, क्यों इनो बीन तो थी जे गया सिंगल। खुद का प्रश्न छोड़ा, माया हीरा और लड़की बिजनेस घरे लेन गयो भाई।